नमस्कार दोस्तों, सांवरी डेयरी फार्म के यूट्यूब चैनल में स्वागत है भाइयों आपका। भाइयों, आप सभी की डिमांड को बार बार देखते हुए ही आज का मैं वीडियो लेकर आया हूं कि मनोज भाई आप अपना फीडिंग दिखाइए। तो दोस्तों, फीडिंग में गेहूं, चना, मक्का, सोयाबीन, उड़द, मूंग, मसूर सब कुछ देता हूँ मैं। तो जुड़े रहिए, मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि किस किस मात्रा में कितना डालते हैं, किस पशु को डालते हैं, एक क्विंटल फीड मतलब 100 kg में कितना क्या डालते हैं। तो जुड़े रहिए, दिखाता हूँ मैं आपको। सबसे पहले मैं अपना फीडिंग दिखा देता हूँ आपको। ये इस तरह का रहता है दोस्तों। वैसे अभी ज्यादा मात्रा में बहुत ज्यादा भिगाता है, लेकिन अभी से आपको दिखाने के लिए बिल्कुल थोड़ा थोड़ा भिगा है। ये देखो, पानी बिल्कुल भी नहीं है इसमें। ये अभी थोड़ा सा डाला ना, इसलिए भिगा नहीं है पूरा बिल्कुल। बहुत सारे भाई क्या पूरा पानी पानी कर देता। अभी जैसे जो खलियां है, ये पानी पिएगी तो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा पानी इसमें। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि हम क्या क्या डालते हैं, किस किस मात्रा में डालते हैं। दोस्तों, मैं पहले तो नए जो पशुपालक भाई उनको कहना चाहूंगा कि यदि आप नया डेयरी फार्मिंग कर रहे हो और आपको थोड़ा एक्सपीरियंस नहीं है, तो प्लीज आप किसी कंपनी का रेडीमेड फीड ले लीजिएगा। क्योंकि मैं हर किसी को रिकमेंड भी नहीं करूंगा कि खुद से आप अपना फीड खिलाइए। और यदि यहाँ जो बहुत पुराने पशुपालक भाई हैं, वो कंपनी का फीड ले रहे हैं या फिर सिर्फ खली पर निर्भर है, तो आप वो मत कीजिएगा। क्योंकि कंपनी वाले भी ये ऐसा तो है नहीं कि किसी दूसरे प्लेनेट से या फिर दूसरे विदेशों से माल लाकर बनाते फीड डालते। तो हम किसान से ही लेकर डालते ना, उसमें अनाज ही डालते। ऐसा तो कोई है नहीं कि कोई हीरे मोती सोना चांदी उसमें डाल रहे हैं। डाल तो रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा आप मेंटेन कर रखिए। क्योंकि आप जैसे यदि नए फार्मर है तो फिर प्लीज आप कंपनी का ही खिलाइए, क्योंकि आपसे मैनेज नहीं हो पाएगा। क्योंकि समय समय पर माल का स्टॉक लेना रहता है। यदि जैसे थोड़ा सा जिस फसल का सीजन रहता है उसमें आप थोड़ा सा स्टॉक ज्यादा कर लेंगे तो आपको कॉस्ट भी कम आएगी और वो माल भी सही मिल जाएगा। यदि माल की शॉर्टेज में रहेगा, जैसे किसी अनाज की शॉर्टेज और उस समय आप खरीदेंगे, तो उससे आपको क्या कि माल भी सही नहीं मिल पाएगा। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले तो उन्हीं पशुपालक भाइयों को रिकमेंड करूंगा जो काफी पुराने हैं और सिर्फ खली या फिर चोकर चापड़ पर निर्भर है। हमारे एमपी पर खासकर कपासिया जो खली है उस पर बहुत ज्यादा निर्भर है। तो दोस्तों, उसके तो बहुत ज्यादा रेट बढ़ चुके हैं। तो उसके चलते आप अपना खुद का फीड मिलाइए, मतलब मिक्स कर खिलाइए। लगभग मेरा फार्म पर 25 रुपये केजी के हिसाब से आता है। इसका जो फीड की कॉस्ट 25 रुपये केजी के हिसाब से आती है। और किसी कंपनी का फीड लेने जाएंगे तो लगभग 32-33 मेरे फार्म पर मैंने खिलाया भी था, लेकिन 35-36 रुपये केजी के हिसाब से आ रहा था। वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली था। तो इसके चलते मैंने तो बंद कर दिया है। मैं 2-2.5 साल से इसी फीड को खिला रहा हूँ। तो दोस्तों, कंपनी वाले का भी ऐसा है नहीं कि वहां से ला रहे, लेकिन आप बिल्कुल प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलाकर खिलाइए तो कोई चक्कर नहीं रहता है। दोस्तों, आप सभी भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि यार मनोज भाई आप अपना फीड का दिखाए। तो मैं इसीलिए दिखा रहा हूँ। लेकिन जो भी मैं दिखा रहा हूँ ये मेरे फार्म पर मैं इस्तेमाल करता हूँ और इसका मुझे रिजल्ट बेहतर लगता है। इसी कारण से मैं भी आपको दिखा रहा हूँ। आपके इलाके, आप कहाँ पर रह रहे हो, आप मौसम आपके इधर ठंडा है गर्म है, उस हिसाब से आप एक बार अपने न्यूट्रिशन से बात कर लीजिएगा। क्योंकि अब लगभग हर स्टेट में एक सरकारी न्यूट्रिशन रहता ही है, तो आप उनसे बात कर लीजिएगा। और हाँ, मैं ओरल में अलग से देता हूँ, कैल्शियम और मिनरल मिक्सचर दोनों अलग से देता हूँ। ऐसा नहीं कि इसी में रहता है, अलग से देना रहता है। फीड में डालकर खिला देते हैं। इससे कोई ये नहीं है कि नहीं खाता पशु। खिलाना हमारे हाथ में है। गुड़ अलग से देना है, तेल अलग से देना, क्या क्या देना मैं सब कुछ दिखाऊंगा दोस्तों आज। लेकिन हाँ, आप कमेंट कर बताइएगा जरूर कि हमारा फीड का फार्मूला आपको कैसा लगा। तो चलिए दिखाते हैं हम। दोस्तों, ये रहा हमारा फीड। इसमें खलियां हैं, सोयाबीन है, गेहूं है, चना है, उड़द है, सोयाबीन भी है इसमें। तो दोस्तों, अभी भिगा है, इसके कारण थोड़ा पानी पानी ज्यादा लग रहा है। अन्यथा हम पानी बिल्कुल नहीं रखते, इसे दबाते हैं ना तब पानी निकलता है इसमें। ऐसा भीग जाना चाहिए। लेकिन अभी मैंने भिगाया। मैंने कहा चलो भाइयों को दिखाते, बहुत ज्यादा डिमांड आ रही थी आपकी। तो अभी ये खलियां ने पानी नहीं पिया इसमें, जो खल डालते हैं ना हम, तो इसमें पानी पिया नहीं है अभी। और ये वाला ही सूखा रहता है। ये सूखा इस प्रकार दिखता है ये पाउडर फॉर्म में। इसमें खल है, अनाज है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस किस मात्रा में हम कितना कितना लेते हैं। दोस्तों, 40 केजी तो मक्का लेते हैं। आप कैलकुलेशन करते रहना फटाफट। 100 केजी का मैं दिखा रहा हूँ, 1 क्विंटल जिसे बोलते हैं। 100 केजी का फीड दिखा रहा हूँ मैं। ये मिलाता हूँ मेरे फार्म पर। और हाँ, फीड को भिगो कर देते हैं, पका कर नहीं देते हैं। क्योंकि अभी आपके भाई का फार्म बहुत छोटा है, लगभग 30 पशु है। भगवान ने चाहा और आपका सपोर्ट रहा तो बहुत जल्द 300 पशु भी कर लेंगे। तो इतना पक्का कर देना बहुत इम्पॉसिबल है। और वैसे भी पशुओं के पेट में कोई ऐसा मतलब भट्टी वट्टी तो चलती नहीं है जो पकाते हैं। भगवान ने उन्हें ऐसा दिया ही है कि वो बिल्कुल उसे पका लेते, प्रॉपर डाइजेशन करके ही जाता है अंदर। तो दोस्तों, 40 केजी मक्का लेना है हमें और 10 केजी गेहूं लेना है, कनक। 10 केजी गेहूं, 40 केजी मक्का, 10 किलो बाजरा। अभी सर्दियों का समय हो चुका है तो 10 केजी बाजरा डालेंगे। कितना हो गया? 40, 50 और 60।
और इसमें हम डालेंगे 10 किलो उड़द। पूरा खड़ा उड़द ले लीजिए, आप साबुत ले लीजिए, मतलब दाल ले लीजिए उसकी, तो 10 किलो उड़द लेना है हमें। 70 केजी हो चुका है। और इसमें हम डालेंगे 2 केजी सोयाबीन डालेंगे, 8 केजी चना डालेंगे। चना काबुली चना आता, लाल चना भी आता है। चना ले लीजिए आप, चने की चूरी ले लीजिए, या फिर ऐसा चने का छिलका अलग आता है, लेकिन चना लेना है हमें उसमें। दोस्तों 15 केजी खल लेना है हमें, 15 केजी खल लेंगे, 1 किलो नमक लेंगे और 1 किलो मिनरल मिक्सचर लेंगे और 1 केजी ही कैल्शियम लेंगे। लिक्विड में आता है केजी 1 लीटर मानकर रख लीजिए आप। बचा कितना, 2 केजी और बचा, तो आप उसमें अरहर की दाल डाल दीजिए। अरहर मतलब हमारे इधर तो उसे लाल तुअर बोलते हैं, लेकिन अरहर की दाल डाल दीजिए, तो पशु आपका रिपीट ब्रीडिंग की समस्या खत्म हो जाएगी। आप कमेंट करना ही भूल जाएंगे कि मनोज भाई रिपीट ब्रीडिंग हो रहा है। तो रिपीट ब्रीडिंग पर भी बहुत जल्दी वीडियो बनाऊंगा मैं। तो आज फीड पर वीडियो बनाना था। तो दोस्तों कैलकुलेशन कर लेना, यदि थोड़ा सा जोड़ने में मिस्टेक होगा तो माफ़ करना अपने भाई को। लेकिन हाँ, मैं यही मिक्स कर खिलाता हूँ और पका कर नहीं देता हूँ अपने पशुओं को, सिर्फ भिगो कर देता हूँ। दोपहर के 12 बजे भिगो देते हैं और 3 साढ़े 3 बजे तक डाल देते हैं, और रात को मतलब सोने के समय 10 बजे तक भिगो देते हैं, और सुबह फिर 4 बजे ने डाल देते हैं। यही दोस्तों डेली का रूटीन रहता है। और जो पशु मतलब जो फीड भिगोते हैं उस बर्तन को रेगुलर साफ करते हैं और ढक कर रखते हैं, क्योंकि मच्छर मक्खी उस पर बैठेगी, तो उससे भी थोड़ा सा क्या कि अफारे का ये आता है सिस्टम। मैं मीठा सोडा फीड में नहीं डालता हूँ, 4-5 दिन में एक बार दे देता हूँ 20-20 ग्राम, यदि जरूरत लगती है तो। वैसे घर का फीड खिलाते हैं तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं आती है, और हरा खाता पशु प्रॉपर, तो उसमें भी कोई ऐसी समस्या नहीं आती है। तो दोस्तों कमेंट करके बताइएगा जरूर कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, और आपने वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।